बाबा, भामाशाह ने राणा प्रताप को इतनी दौलत दी जो उसने राजा ही चले। हाँ जी। ये सब कलयुग में होता है या सतयुग का आखिरी चरण में होता है। जैसे सतयुग के आखिरी जन्म में प्रजा भी इतनी साहूकार बन जाती है जो सतयुग के 8वें महाराजा को इतनी धन दौलत दे देती है। ऐसे ही कलयुग मध्यांत में प्रजा इतनी पावरफुल बन जाती है, साहूकार बन जाती है, जो महाराणा को भी मदद कर दी और उससे उसकी राजाई चली। शूटिंग तो सारी यहाँ ही होती है। जब ये हो सकता है कि सतयुग का आखिरी महाराजा किसी साहूकार प्रजावर्ग की आत्मा को राजा ही दे सकता है, तो कोई साहूकार ऐसा मददगार नहीं बन सकता? कैसे का कोई सवाल ही नहीं। अभी भी ऐसे ऐसे हैं ज्ञान में चलने वाले जो अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं, खुद राजा ही नहीं लेना चाहते, वफादार बन करके रहना पसंद करते हैं। और बाबा चंद्रमा को ग्रहण क्यों लगता है? चंद्रमा को ग्रहण इसलिए लगता है कि चंद्रमा परछाई में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है। ये धरणी को माता कहा जाता है, कन्या कहा जाता है। कन्याओं माताओं के प्रभाव में आने से चंद्रमा को ग्रहण लगता है। प्रभावित भगवान से होना चाहिए या कन्याओं माताओं से प्रभावित होना चाहिए? है भगवान से प्रभावित होना चाहिए, इसलिए ग्रहण लग जाता है। बोलते हैं कर्जा लेना नहीं, कर्जा देना नहीं। गवर्नमेंट अभी अनुदान दे रही है 2 लाख रुपए, वो अनुदान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं? तो नागरिकों को अपना अधिकार भी याद रखना है। आप अपने अधिकार से बाहर की बात तो नहीं करेंगे। बाहर की बात यह है कि आप जरूरत से ज्यादा कर्जा लेकर बैठ जाएं और फिर उसे चुकाएं ही नहीं। ये अनुदान है, उस पे फ्री है। जो भी है, सरकार ने जो भी अनुदान दिया है वो एक नियमबद्ध अनुदान दिए है। तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि नियम में बंधते हुए जो भी सरकार से प्राप्ति है वो ले। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई कर्जा नहीं है। हाँ, कोई अनुदान चुकाना भी पड़ता है, कोई खैरात में भी कोई को दिया जाता है। जैसे वृद्धावस्था की पेंशन है, विधवा पेंशन है, तो ये कर्जा है या लेना चाहिए? लेना चाहिए। और बाबा राम ने सबरी के झूठे बोल खाया, उसका विगत नहीं क्या? लक्ष्मण ने नहीं खाए और राम ने खाए।
भगवान को सबसे प्यारी चीज क्या है? लड्डू प्यारा है कि पेड़ा प्यारा है कि धन प्यारा है कि संपत्ति प्यारी है कि कपड़ा प्यारा है, खाना पीना प्यारा है, क्या प्यारा है? भगवान को प्यारा है प्यार। सच्चा प्यार नहीं मिलता भगवान को इस दुनिया में। क्या कोटों में कोई एक बच्चा है जो अपना पूरा पोता मिल देता है, तो बाकी सब झूठे हैं या सच्चे हैं? सब झूठे हैं। जो एक सच्चा पोता मिल देने वाला है वो नारायण बनता है। जो नारायण बनता है उसी के तन में भगवान आते हैं। तो जिस तन के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होता है उसको संसार में सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो ये दिखाया है कि शबरी ने भावना कौन सी दिखाई? सच्चाई की भावना दिखाई। और राम वाली आत्मा 20 नवंबर 1969 में यज्ञ में आई। तो ब्रह्मा बाबा ने 18/1/69 में शरीर छोड़ा। तो गीता खंड में ये महावाक्य आए हैं कि रुद्रयाग करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। इसका मीनिंग क्या है? यानी 20 नवंबर के बाद राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, ऐसे रिपोर्ट में बताया हमें। और 18/1 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। तो राम वाली आत्मा को मालूम था कि बाबा ने प्रवेश किया है। जैसे शिव बाबा बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं, वैसे ब्रह्मा की आत्मा भी साकार शरीर से संपन्न स्टेज को प्राप्त कर चुकी, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गई। तो सूक्ष्म शरीरधारियों को पता चलता है या नहीं पता चलता है बहुत सी बातों का, जो स्थूल शरीरधारियों को पता नहीं चलता। मनसा की सूक्ष्म शरीर की शक्ति बढ़ जाती है या कम रहती है? बढ़ जाती है। तो वो भी बच्चों को इमर्ज करके बात कर सकते हैं। और दूध जाने यमदूत, इसका क्या मतलब है? भैया दूध जाने यमदूत कहते हैं। क्या बोल? भाई दूध जाने यमदूत, इसका मतलब क्या हुआ? यमदूत यमदूत यमदूतिया कैलेंडर में लिखा हुआ रहता है। हाँ। द्वितीया, इसके लिए इसका क्या? जैसे यमराज का दिया जलाते हैं, दिवाली होती है ना, तो यमराज का दीपक जलाते हैं कि नहीं है? तो यमराज का दीपक पहला दीपक है या बाद वाले दीपकों में से है? ऐसे ही दूसरा नंबर आता है यमदूतिया का। यम और यमनी वो बहन है, इसलिए यमदूतिया कहा जाता है। देवरगांव का बेहद में क्या है? देवरगांव का बेहद में क्या? देवदास। देवरगांव में बेहद में क्या अर्थ है? देवरगांव देवर। अच्छा, ये तो संबंध है। कोई को जेठ कहा जाता है, कोई को देवर कहा जाता है, कोई तो किसी का देवर राजा बन गया होगा तो उसने गांव का नाम देवर रख दिया। हाँ, गुरुदेव दत्त है ना, उनके पीछे गाय दिखाते हैं। पीछे गाय दिखाते हैं और 4 कुत्ते दिखाते हैं। दत्त दत्तात्रेय। गाय और 4 कुत्ते दिखाते हैं। गाय दिखाते और 4 कुत्ते दिखाते। दत्तात्रेय, उनका नाम ही है दत्ता, माने दिया हुआ, और त्रेय माने 3 मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ।
क्या पहले 3 मूर्तियां हैं या पहले दत्तात्रेय है? 3 मूर्तियां पहले हैं। सब यज्ञ की ही तो बातें हैं। यज्ञ के आदि में पहले 3 मूर्तियां आई या दत्तात्रेय आया? 3 मूर्तियां आई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और 3 मूर्तियों से दिया गया। किसका जन्म हुआ? अब वो दत्तात्रेय कौन है जिसने गुण ग्राहक के रूप में संसार में दिखाया गया है? ब्रह्मा की सोल। और ब्रह्मा ने गाय पाली, किसे पाला? गाय पाली। और गाय ही नहीं पाली, साथ साथ में कुत्ते भी पाल लिए। ये इस्लामी क्रिश्चियन आदि क्या हैं? ये सब कुत्ते हैं। है दत्तात्रेय के पास कुत्ते भी दिखाते और गाय भी। हाँ जी। और 2012 से 2017 तक का पीरियड 5 ईयर प्लान का है। अच्छा, जैसे आगे में तो बेगर टू प्रिंस बना 12 से लेकर 17 तक। अच्छा, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान का है। ये आपने बनाया क्या? ये जम्मू की वार्तालाप में है? वार्तालाप में बोला है बाबा। जम्मू के वार्तालाप में बोला? ये क्या बात हुई? क्या बोला जम्मू के वार्तालाप में? पूरा वाक्य बताओ। में 76 से बेगर टू प्रिंस बना। 76, 77 से लेकर के और 82 तक का जो प्लान है वो बेगर टू प्रिंस बनने का प्लान 5 ईयर प्लान है। वो 5 ईयर प्लान में बेगर टू प्रिंस बना। ऐसे ही अभी फिर हूबहू रिपीटिशन होती है। तो वहां 76 से प्रत्यक्षता वर्ष शुरू होता है। तो बताया गया कि बाप प्रत्यक्ष हुआ तो बाप की गवर्नमेंट भी प्रत्यक्ष हुई। जैसे भारत की गवर्नमेंट प्रत्यक्ष हुई तो 5 ईयर प्लान बनाया। ऐसे ही जो ईश्वरीय गवर्नमेंट प्रत्यक्ष होती है सन 76 से सन 77 हुआ संपूर्णता वर्ष। तो सन 77 से लेकर ये 5 ईयर प्लान शुरू होता है। तो वहां तो आधार बाप बना, यहाँ 12 में कौन बना है? वही तो पूछ रहे ना कि क्या होगा। ये तो आप पूछ रहे हैं। आदमी ने तो फिर एक ही जगह रह के कंपिल में ही रहे ना बाबा, 82 से। कंपिल में रहे? ये तो झूठी बात है। अच्छा, आधी आधी बातें आप झूठ बोलते जा रहे हैं। 76 से लेकर के 82, 83 तक तो कंपिल में थे ही नहीं। 82 के बाद, हाँ, ईयर के बाद तो उस तो 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। तो इसके 17 के बाद 5 ईयर प्लान पूरा होता है। तो मतलब क्या होता है? ये तो आप बता रहे हैं। वार्तालाप में वार्तालाप में किसी ने सुना कि इतने लोग बैठे हैं, वो नहीं सुनते हैं? आप ही अकेले सुनते हैं मुरली क्या? आपको कुछ गलत फहमी हुई है। और रुद्राक्ष को अंदाजी का दी। हाँ, धृत। धृत माने धारण कर लिया। राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने गरीबों की, दुनिया वालों की धन संपत्ति को धर लिया, धर के बैठ गया, न्याय से धर के बैठ गया या अन्याय से धर के बैठ गया? आज की दुनिया में कोई अरबपति, करोड़पति न्याय से बनता है या अन्याय से बनता है? अन्यायी है। उसको पता ही नहीं रहता कि ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है।
आंखों का अंधा है, वो पांडवों को भी नहीं पहचानता और पांडव पति को भी नहीं पहचानता, इसलिए अंधा कहा जाता है। ये टाटा बिरला क्या है? ये भगवान को पहचानते हैं क्या है? लेकिन गवर्नमेंट इनके इशारे पर चलती है, उन्हीं के इशारे पर चलती है। तो ये धृतराष्ट्र हैं और कौरव इनकी संतान है, जो शोरगुल करते रहते हैं। पैसा उनसे मिलता है, टाटा बिरला से पैसा मिलता है कि नहीं? पैसा उनसे मिलता रहता है और चिल्लाते रहते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और दुनिया और ही नीचे गिरती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और रईस होते जा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये तख्त है, तो ये तख्त बना हुआ है, तो इसमें एक आत्मा है, उत्तम तख्त है। तो ये आत्मा है, तो वो आत्मा की रोशनी ये आंखों में से निकाली है। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करेंगे तो ये कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। लेकिन आप कोई देहधारी को याद करता है, कोई संबंधी को याद करता है, तो वो संबंधी को याद करता है, तो बाप का कहना पड़ा कि तुम आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। और क्या चाहिए? क्या है आपका? अरे अपनी बात कहने का तो अधिकार दे दो, प्रश्न न पूछ न सही प्रश्न। हो गया? हाँ जी। और बाबा शिवाजी महाराज का पाठ है? शिवाजी महाराज का पाठ किसका है? शिवाजी मार्ग। हाँ, शिवाजी महाराज का पाठ किसका है? आपका भी हो सकता है। आप महाराष्ट्रियन है ना? महाराष्ट्रियन है ना? जिसको याद होगा, जिसका पार्ट होगा उसको याद आएगा। आपको शिवाजी याद आ रहे हैं तो आपका ही पार्ट होगा। राजे होके गए ना, शिवाजी राजे होके गए ना, तो उनका पार्ट किसका है? मैं आपका ही हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपको ही याद आ रहा है। हाँ। एक मिनट माता जी को पूछ लेना। हाँ, ब्रह्मा विष्णु 84 जन्म लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु। अच्छा, इस दुनिया में तो शंकर का पार्ट है ही नहीं, ऐसा बोला। हाँ, शंकर है। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है या शरीर को आत्मा कहा जाता है? तो मन बुद्धि से वो ऊपर रहता है या इस दुनिया में रहता है? तो ऊपर जो रहता है उसका पार्ट कैसे होगा? जो इस दुनिया में रहता होगा उसका पार्ट होगा। पार्ट इस दुनिया में होता है या ऊपर होता है? इस दुनिया में होता। और शंकर का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं, तब नाम पड़ता है शंकर। तो कोई एक आत्मा की बात है या तीन आत्माओं के सूक्ष्म स्टेज की बात है? तो शंकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। शंकर तो सदैव निश्चय बुद्धि है। जैसे शिव को अनिश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, ऐसे ही शंकर को भी अनिश्चय बुद्धि नहीं करेंगे। भाई बीज के दिन जिस आत्मा शरीर छोड़ती है, भाई बीज के दिन दीपावली के बाद जो भाई बीज आती है,
तो भाई बीज के दिन जो आत्मा ने शरीर छोड़ा तो ऐसा कहते हैं तो वो स्वर्ग में जाएगी। उस दिन यमराजा उनकी बहन के घर पे जाते हैं। भ्रातृ द्वितीय, भाई दूज, ऐसी मान्यता है, होगी कोई भक्ति मार्ग में। माता जी बता रही हैं कि भ्रातृ द्वितीया के दिन जो शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो भाई दूज, क्या दो ही संबंध हैं, भाई और बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। आखिरी समय में जिसकी बुद्धि में ये बात पक्की पक्की बैठ जाए कि हम आपस में क्या हैं, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, तो भ्रातृ द्वितीया हो गई। तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में ही जाएगा। हाँ जी भाई जी, एक थोड़ा रुको। हाँ, राम राज्य भक्ति मार्ग में चाहते, जैसा कि गांधी जी ने भी राम राज्य का सोचा था। तो ये सतयुग 16 कला संपूर्ण वाला होते हुए भी ये राम राज्य क्यों, जो कम कला वाला है, ये क्यों चाहते हैं? राम को आप ऊंचा समझते हैं या नारायण को ऊंचा समझते हैं? इसलिए ऊंचा है। तो फिर नारायण 16 कला संपूर्ण और राम 14 कला संपूर्ण। तो राम राज्य कहते हैं। सतयुग को राम राज्य, वो नहीं सतयुग राम राज्य। राम राज्य सतयुग इसलिए कहते हैं कि उसकी शुरुआत संगम युग में राम के द्वारा होती है। सतयुग में राम का नाम वाला होगा या संगम में राम का नाम वाला होगा? भक्ति मार्ग में जब अंत समय होता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो दुनिया का अंत समय सतयुग में है या कलयुग के अंत में संगम युग में है? इसलिए राम का नाम का गायन है। और नवनाथ का मतलब क्या? नवनाथ का मतलब है कि 9 धर्म हैं दुनिया में मुख्य। उन 9 धर्मों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, कंट्रोलर हैं, वो 9 पूर्वज आत्माएं हैं। तो वो 9 नाथ कहे जाते हैं। सारी दुनिया को, पब्लिक को नाथने वाले हैं। जैसे नाक में नकेल डाली जाती है ना बैल के, तो कहते हैं नाथ डाल दे। ऐसे ही ये 9 आत्माएं हैं विशेष, जिन्हें नवग्रह के रूप में पूजा जाता है। उनमें भी खास हैं अष्टदेव। उनके सहयोग से सारी दुनिया बांधी जाती है एक सूत्र में। तो जिस पहले सूत्र में दुनिया बंधती है वो 8 और 9 की माला है। माला संगठन को कहा जाता है। ये दुनिया का संगठन रूपी माला पहली माला है, इसलिए ये 9 नाथ गाए हुए हैं। बेहद में नासिक का अर्थ क्या है? बेहद में नासिक का अर्थ क्या है? नास्तिक से बना नासिक। बाबा 2500 वर्ष में पाप हुए हैं। 2500 वर्ष में जो पाप हुए वो 50 वर्ष में भस्म कर सतो प्रधान बन सकते हैं। ठीक है। 2500 वर्ष में जो भी पाप हुए हैं, 63 जन्मों में जो भी पाप हुए हैं, उन पापों को भस्म करके हम 50 वर्ष में संपन्न बन सकते हैं। कौन से 50 वर्ष? 76 से लेकर के और 2000 नहीं, 50 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। हाँ, न कि 18 आएगा, 26 आएगा। और बाबा हैदराबाद की मुरली में बोला है, राम वाली आत्मा दशरथ
10 आत्माओं से ज्ञान में आने के बाद पालना लेती है। लेकिन बाबा 69 में जब ज्ञान में आते हैं तो बाद में बाबा के तो विरोधी बन गए। कौन? वो आत्माएं 10। तो कब कैसे पालना? बाप विरोधी नहीं बनता क्या? बाप बच्चे का विरोधी नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। ये क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, जो 10 धर्म की 10 आत्माएं हैं वो पहले जो ज्ञान में निकली हुई हैं, वो बेसिक में, वो बेसिक वाली आत्माओं से भी आगे बढ़कर राम की आत्मा निकल जाती है। तो राम की आत्मा बेसिक से भी आगे बढ़कर के एडवांस में जाएगी तो विरोधी हो जाएंगे ना वो। हाँ, और फिर पालना कब ली उन्होंने? है जी, उससे पहले 69 से पहले, और बाद में तब तक जब तक कि संपन्न न बने, प्रत्यक्षता न हो। बाबा कृष्ण को जब मोर पंख लगाते हैं तो बलराम रोता है और डरता है। हाँ, क्योंकि बलराम सांप की औलाद है, सर्पों का संगठन है बलराम, और सर्पों को मोर खा जाता है तो डरेगा कि निर्भय होगा? डरेगा। बाबा हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के आगे। हाँ, जो हाथी रूपी महारथी होते हैं, महावीर की बात नहीं बताई, किसकी बात बताई? हाथी रूपी जो महारथी होते हैं उनकी चाल निराली होती है। अंदर के चबाने के दांत और दिखाने के। हाँ, गणेश को दिखाते ना हाथी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गणेश का पाठ तो ब्रह्मा बाबा का। तो क्या हुआ? उनके उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है वो दिखावे का पुरुषार्थ किया है या अंदरूनी पुरुषार्थ किया है? दिखावे का पुरुषार्थ किया है। गणपति का वाहन उंगली क्यों बताया? है गणपति का है, गणपति का वाहन चूहा इसलिए दिखाया है कि चूहा सारे घर को छेद करके नीचे से पोला कर देता है। जिनको पोला कर देता है और फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो सारा घर गड्ढे में जाने वाला है। तो ऐसे ही गणपति है कौन? ब्रह्मा की सोल किसमें प्रवेश करती है? राम वाली आत्मा में और सीता वाली आत्मा में, जगत पिता और जगदम्बा में। और वो अंदर ही अंदर सारे बेसिक के जितने भी हैं उन सब को पोला कर देती है। नवरात्रों में 9 देवताओं का ज्यादा गायन पूजन क्यों होता है? नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं। क्या? हाँ, तो 2 बार जो मनाए जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि संगम युग में 2 बार देवियों की विशेष पूजा होती है। एक आधार मूर्त देवियों की पूजा बेसिक में और एक एडवांस में देवियों की पूजा बीज रूप आत्माओं में। तो सारा संगम युग में 2 बार वो देवियां प्रत्यक्ष होती हैं। एक बार तो प्रत्यक्ष हो गई, डूबीजा कर लिया कि नहीं? कर लिया। अभी बीज रूप आत्माओं के अंदर भी ये प्रत्यक्षता होने वाली है। क्या? लास्ट में जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तो जो भी देवियां हैं वो सब डूबीजा हो जाएंगी और भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। है माउंट आबू में ब्रह्म बाबा जाते हैं तो पहली लाइन कोई क्यों पूछते हैं? पहली लाइन वाले हाथ उठाना, पहली लाइन वाले बोलो, ऐसा क्यों पूछते हैं वहाँ ब्रह्म बाबा? इसलिए पूछते हैं, जो नारद होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि जब जहाँ स्वयंवर होता है तो आगे आगे जाके बैठ जाते हैं। तो बेसिक में आगे आगे कौन जाके बैठते हैं? जो समझते हैं हम नारायण का चेहरा वाले हैं वो आगे आगे जाके बैठ जाते हैं।
तो उन्हीं से पूछते हैं ऐसे बने हो। बाकी 2 बार भी दिखाते हैं दादी में प्रवेश का ब्रह्मा बाबा की, तो ये कैसा हो सकता है? 2 बार झटका देती है दादी, ऐसा भी देखा है, कभी 1 बार भी देखा है, और कभी ऐसा है नहीं भी देती है, एकदम आगे खुल के फिर दृष्टि देती है। आते हैं चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, कोई बंधन है क्या? बाबा गढ़ की देवी ऊपर क्यों गई है? गढ़ की देवी ऊपर क्यों गई? सबसे देवी के ऊपर क्यों है? एक आदमी बोल रखो है सप्तशृंगी देवी गढ़ के ऊपर, लेकिन ऊपर के ऊपर सबसे ऊंचाई पर क्यों गई? लोग जाते बोले की देवी सप्तशृंगी माता। कोई देवियाँ गढ़ माना पहाड़ी की ऊंचाई पे दिखाया है। हाँ, देवियों को पहाड़ की ऊंचाई पर दिखाया है। हाँ, कि उनको ऊंचा चढ़ाया है ना बाप ने आके, तो बाप ने ऊंचा चढ़ाया तो ऊंची नहीं चढ़ेंगी, नंबरवार ऊंची जाती है। बाबा कहते हैं कि जो आत्मा 84 जन्म लेती है, जो आत्मा 84 जन्म लेती है, वही सतयुग में जाके देवी देवता बनती है। इसका भेद का अर्थ, ये वेद की बात ही तो है। आप खुद ही तो वेद की बात बता रहे हैं, हद की बात थोड़े ही है। हाँ, और हाँ, लक्ष्मी नारायण का सेला बड़ा लंबा लंबा दिखाती है। हाँ, दो भेद में क्या है? उनकी राजधानी लंबी चौड़ी होगी या छोटी होगी? लंबी चौड़ी राजधानी है तो पेशगी लंबा चौड़ा दिखाते हैं। और वसुदेव और वासुदेव, जैसे ब्राह्मण और ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही वसुदेव उसका बच्चा वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति, वसुदेव माने धन संपत्ति का दाता, देवता। तो कौन सी धन संपत्ति का देवता है? ज्ञान धन का देवता है वसुदेव। वो वसुदेव है और उसका बच्चा वासुदेव। भगवान को दिखाया है, जो भगवान का साकार रूप बनता है। निराकार, आज की मुरली में क्या बताया? ज्ञान देने वाला निराकार है या साकार है? निराकार है, ज्ञानदाता वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव। वो ज्ञानदाता नहीं है, वो साकार है। और अभिमन्यु चक्कर में फंस गए है, अभिमन्यु चक्कर में फंस गया, निकल नहीं सका। अभिमन्यु चक्कर में फंस गया, निकल नहीं सका। अब पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, अधूरा ज्ञान लेंगे तो चक्कर में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? ज्ञान पूरा उठाना चाहिए या अधूरा उठाना चाहिए? पूरा ही उठाना चाहिए। बाबा एक बोला है, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट भड़क जाते, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं बोले, बाबा ने बोला वो भड़क जाते हैं तो टीचर पे भी पथराव करते हैं सब। हाँ, आपसे क्या होता है? पथराव करते हैं ना अभी? अभी नहीं पथराव करते हैं क्या? शूटिंग हो रही है ना। हाँ, ऐसा बोला है बाबा। हाँ, तो ऐसा ही तो बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही तो ऐसा होता है कि यहाँ टीचर के ऊपर भी पथराव कर देते हैं, पत्थर मारते हैं। और बाबा शिवलीला मृत में वो महानंदा का गायन है, महानंदा शिवलीला मृत में 11वां अध्याय में कि कुक्कुट मरकट उन्होंने बांधे थे और वो लिंग दिया था और शंकर ने उनको, तो वो जल गए, जाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या हुआ? तो कुक्कुट मरकट कौन हुए? महानंदा का एक गायन है। दुनिया में कथा कहानियां जाने कितनी कितनी है, उन सब कथा कहानियों को छोड़ो। मुरली में जो कथा कहानियां बाबा ने बोली हैं
उनको उठाओ। ऐसे तो शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, टीवी में ढेर सारा देखते रहो और ढेर सारे प्रश्न पूछते रहो। शिवलीलामृत पढ़ते थे ना बाबा पहले? हाँ हाँ, जो भी शिवलीला है, जो भी रामलीला है, जो भी कृष्ण लीला है, ये बनाने वाले कौन है? भिखारी मनुष्य बनाने वाले हैं या भगवान ने बैठ बनाए हैं? हाँ, वो तो अपने अपनी विकृत बुद्धि के आधार पर कुछ भी बनाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई वो है जो बाबा ने मुरली में बोली है। और नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना बाबा, तो नासिक में जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर में, तो वहाँ पे जो मुख्य है वो लिंग वो नहीं है, उसके बदले 3 छोटे छोटे ऐसे दिखाए हैं। इसका त्र्यंबकेश्वर में गड्ढे में 3 ऐसे ये लिंग है। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे से गड्ढे में है। हाँ, वो क्यों ऐसा? वो क्यों? लिंग तो गड्ढे में ही जाता है और कहाँ जाएगा? हाँ। बाबा कर्मा की अवस्था हो जाएगी, कर्मा की अवस्था हो जाएगी तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो कैसे? जब हमारे जितने भी कर्म हैं 63 जन्म के किए हुए, उन 63 जन्म के किए हुए कर्मों से हम अतीत, अतीत माने पार, पार चले जाएंगे, तो हम बुद्धि हमारी यहाँ रहेगी, फिर तो हम इस दुनिया के पार ही चले जाएंगे। हाँ, शिक्षण से आने हैं कि जो दूसरे धर्म के शास्त्र में शिक्षण से आने हैं वो दूसरे धर्म के शास्त्र में। अकेले क्रिश्चियंस की बात नहीं है, जो भी इस्लामी हैं, जो भी पारसी हैं, जो भी जैनी हैं, या जो भी दूसरे धर्म वाले हैं, बौद्धी हैं, वो कभी दूसरे धर्मों के शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, वो अपने धर्म के पक्के रहते हैं। और देवी देवता सनातन धर्म वाले वो पक्के नहीं रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकने का स्वभाव है। हाँ, विजय माला है वो ज्ञान के अंधे है और दूसरा माला है पवित्रता के लंगड़े है। तो अष्ट देवताओं में ऐसे भी आत्मा है जो पवित्रता में भी नंबर 1 है और ज्ञान में भी नंबर 1 है, तो ऐसा हो सकता है? नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं है। उनमें भी जो पहला है वो पहला, उसमें भी थोड़ा अंतर है, स्लाइट अंतर है। किसके मुकाबले? सुप्रीम सोल के मुकाबले। हाँ, वो अंतर सबको दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि उनमें वो बात है नहीं है। ऐसे ही अष्ट देवियों में भी ऐसे ही है, वो भी एक जैसी अंधी नहीं है। और बाबा, देवी देवता धर्म वाले तो आखिर तक बाप के सहयोगी रहते हैं ना कोई? हाँ, आखिर तक बाप के सहयोगी रहते हैं ना कोई? नहीं, तो सिर्फ 8 ही हैं। 8 ही है, ठीक है। और 8 के जो फॉलोअर्स हैं वो भी नंबरवार हैं। वो भी नंबरवार है। हाँ जी। और वही जब और धर्म वाले तो ये कोई धर्म को उठाते नहीं है, कोई धर्म का किताब नहीं उठाते, लेकिन देवी देवता धर्म वाले और धर्म की किताब पढ़ते रहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? इसी यही तो बात बताई कि जो भी देवता धर्म के जो पक्के हैं वो नंबरवार हैं। हाँ, नंबरवार। वो और धर्मों में साथ में जा, क्योंकि भारत है मातृ प्रधान देश या पितृ प्रधान देश? कौन सा देश है भारत? मातृ प्रधान। तो माता सब बच्चों की तरफ जाती है, माता की बुद्धि, या सिर्फ बड़े बच्चे की या मंझले बच्चे या छोटे बच्चे की तरफ जाती है? तो ऐसे यही अंतर है, भारत मातृ प्रधान। तो वो जितनी भी आत्मा है वो भी सब हर धर्म में आती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब बाप के साथ हर धर्म की जो राजा स्थापन होती है वो तो बाप ही देते हैं। देते, लेकिन वो आखिरी जन्म में जाकर, जैसे 8
अष्टदेव हैं, तो आखिरी जन्म में जाके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हर धर्म की जब राजाई देनी है तब नहीं, बाप को ही जाना होता है ना राजाई देने का। उनको भी जाना पड़ता है, 8 को भी जाना पड़ता है। तो 8 को भी जाना होता है। हाँ जी। उसके साथ तो फिर और वो जो नंबरवार जो है देवी देवता धर्म वाले बच्चे भी तो बाप के साथ जाते हैं। वो भी जाएंगे, जो भी उनके फॉलोअर्स होंगे सब उनके साथ होंगे। तो फिर बाप भी जाते हैं ना, मतलब बाप भी जाते हैं। तो फिर बाप के साथ तो बच्चों को ये लगता है ना, क्या लगता है? संग दोष। हाँ, वो और धर्म में जब जाते वो हैं, दोष थोड़े ही है, दोष नहीं है, लेकिन वो धर्मों को तो उठाते हैं ना। वो दोष नहीं है, दोष नहीं है। हाँ। लेकिन फिर धर्म वाले और जो देवी देवता धर्म वाले होते हैं, हाँ। वो और धर्मों के शास्त्र उठाते हैं तो ना। वो अलग, वो गलत बात हो गई। वो उसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये उसी जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, पक्के रहते हैं, कन्वर्ट होना ही नहीं है। हाँ, मोह लग जाता है। मोह लग जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जो है वो पोत्रा है, सिद्धार्थ पोत्रा है। अरे वो अपना काम करेगी, तुम तो सुनो। सिद्धार्थ पोत्रा है। किसका पुत्र है? बिंबसार का। और बिंबसार का पुत्र है सिद्धोधन। तो शुद्धोधन और बिंबसार, इनकी बुद्धि जो है वो खिंचती तो है सिद्धार्थ की तरफ, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया, सारी दुनिया में शोहरत हो गई। तो वो शोहरत होने की वजह से वो शोहरत उनकी आत्मा को खींचता है कि मेरा बच्चा कितना महान बन गया। मैंने भले उसको फॉलो नहीं किया, कोई सहयोग नहीं दिया, तो भी मेरा बच्चा मेरे से भी संसार में ज्यादा रोशन हो गया। तो लगाव तो जाएगा ना। वो जो लगाव जाता है, वो लगाव ही अगले 2-4 जन्म के बाद वहां जन्म दे देता है। जन्म देता है। उसको कोई दोष नहीं कहेंगे। दोष तब कहेंगे जब उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये मोह की वजह से, मोह की वजह से होता है। हाँ जी। हाँ सोना माना सच्चाई। हाँ भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। हाँ रावण की लंका को भी सोने की लंका कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हनुमान ने विनाश कैसे, जला कैसे दी? सोना सच्चाई को विनाश किया। हाँ, वो रावण की लंका थी ना, इसलिए जला दी। सोने की तो थी, लेकिन रावण की दुनिया में सोना भी जो है उसमें 24 कैरेट बनाते हैं या मिक्स करके बनाते हैं। तो रावण, आज रावण की दुनिया है, लंका है या अयोध्या है? लंका है। और उसको श्रीलंका क्यों कहते बाबा? श्री लगाते हैं उसमें। हाँ, जैसे कहते हैं कुत्तों में श्रेष्ठ। गधेड़ों में श्रेष्ठ। गधेड़ों का राजा होगा तो गधेड़ों में श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? तो वो श्रेष्ठ ही कहा जाए, लेकिन गधेड़ों का श्रेष्ठ है। हाँ, पढ़ाई पूरी हो जाती है तो बाप एक मिनट। हाँ, दंडकारण्य जो है वो राम के राज्य में होता है या रावण के राज्य में? क्या चीज होता है? दंडकारण्य जो बताया है, हाँ, वो रावण के राज्य में होता है या राम के राज्य में? दंड हमेशा रावण के राज्य में होता है। जहाँ राम का राज्य होगा तो राम दिलों के ऊपर राज्य करेगा या शरीर को दंड देगा? दूसरी बात ऐसी आती कि जब दंडकारण्य रावण के कब्जे में किया, उसके अंडर में है, तो राम दंडकारण्य राज्य में गए, वहाँ पे सीता शहीद हो रहे, तो इसका मतलब, और वहाँ पे कुछ और भी साधु संत जो सन्यासी या ऋषि मुनि थे, वो भी उनका यज्ञ वगैरह वो करने लगे। माना ये रावण राज्य में जाकर अतिक्रमण नहीं हो सकता क्या ये राम राज्य का? बिना अतिक्रमण किए तो राज्य जीता ही नहीं जाता है। जब तक अतिक्रमण न किया जाए कोई भी राज्य नहीं जीता जा सकता। माया का राज्य भी तभी जीता जा सकता है
जबकि माया के राज्य में अतिक्रमण किया जाए। भगवान शिव को भी रावण के राज्य में आना पड़ता है या राम राज्य में आना पड़ता है? बिना अतिक्रमण किए तो जीत होगी नहीं। नहीं, ये युद्ध जो हुआ दोनों हाँ रावण में, तो ये युद्ध का कारण जो बताते हैं हाँ लोगों को, हाँ ये भक्ति मार्ग के, हाँ ये रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, ये शूर्पणखा उसका रावण का राज्य होने से, दंडकारण्य राज्य होने से घूमती थी। हाँ तो उसी ने राम और लक्ष्मण सीता को देखा। हाँ वहाँ पे वो गई, लेकिन राम उसको भाया, तो वो राम को कहने लगे कि मेरे से शादी करो। हाँ वो ईमानदारी से कहती थी ना? ईमानदारी से नहीं कहती थी। हाँ ईमानदारी से कहाँ कहती थी? का रूप बदलने का कोई उदाहरण वो नहीं है। और जब रावण उस वक्त रावण विदेशी परंपरा वाला है या स्वदेशी परंपरा वाला है? जो विदेशी परंपरा की लड़कियां होती हैं वो अकेली नाक उठाए इधर उधर घूमती हैं, या स्वदेशी परंपरा की नाक उठा के घूमती हैं? कौन घूमती हैं अकेली? ये भी भाई के राज्य में ही घूमी हो। हाँ भले राज्य है तो भी स्त्री चोले की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इसलिए नाक कान काटना ही अच्छा है। हाँ ये जिसका मुरली से प्यार, उसका मुरली धड़ से प्यार। हाँ क्या बात कही। हाँ सही बात। क्यों हंस रहे भाई? हाँ तो आज के मुरली में का बाबा ने टाइटल दिया है, बाप आके पावन बनाते, हाँ रावण आके पतित बनाते। हाँ तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ क्लियर है। राम बाप आते हैं, राम बाप आते हैं, आते हैं का मतलब राम तो बिंदु है। राम असली जो राम है वो क्या है? बिंदु है। उनके आने जाने की बात है या याद करने की बात है? तो राम बाप को जब हमें याद करते हैं तो उस समय हम पावन हैं या पतित हैं? उस समय हम राम आ गया ना याद, उस समय हमारी इंद्रियों में भी पावन पने की शक्ति आ जाती है। इसलिए राम बाप के आने से ही हम पावन बन जाते हैं। और रावण जब आता है माने देवभान जब आता है, तो देवभान आने से इंद्रियां जोर मारती हैं। जोर मारने वाली इंद्रियां दुख देंगी या सुख देंगी? अपने को भी दुख देती हैं और जिसका संग होता है उसको भी दुख महसूस होता है। इसलिए रावण आते हैं माने उस निराकार की जब विस्मृति हो जाती है तब हमको दुख होता है, पतितपना आता है, हमारी आत्मा नीचे गिरती है, मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी माने देह, देह अभिमानी बन जाते हैं। उसको कहते हैं रावण के आने से हम पतित बनते हैं और राम के आने से पावन बनते हैं। हाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है, देखा भी है महाभारत, जो कृष्ण कभी रोया नहीं है, पर जब अभिमन्यु की मौत होती है चक्रव्यूह में तो उसको रोते हुए दिखाया है। बाकी कृष्ण स्थित प्रज्ञ है, वो कभी रोता नहीं है। स्थित प्रज्ञ है, हाँ, वो कभी रोता नहीं दिखाया है। पर ये कृष्ण की बात है या शिव की बात है? भूल गए थोड़ा। जो भी शास्त्रों में बातें आई हैं, भागवत में, महाभारत में, वो कृष्ण की बातें हैं या शिव की बातें हैं? वो कथा कहानी किसकी है? शिव की है। हाँ कृष्ण का नाम, इसलिए पूछने में गलती हो रही है। और बाबा शिवम भूतवा शिवम यजेत ऐसी याद करनी चाहिए। कैसे? क्या? शिवम भूतवा शिवम यजेत। क्या हुआ? शिव बनकर शिव को ही याद करना है। हाँ
बिंदु बन करके, बिंदु अपनी आत्मा को समझ करके निराकार बिंदु को याद करो। और शिवम, हाँ, ये भक्ति मार्ग में और एक प्रश्न उठाया जाता है कि राम ने जो बलि का वध किया वो अन्याय से हुआ। बलि नहीं, बाली। हाँ, बाली का जो वध किया हाँ, अन्याय से हुआ। हाँ, क्योंकि अर्थात वो बताते, एक दूसरी बात ऐसी बताते कि ये तो अपने को मालूम है कि वाली ने उसकी पत्नी सुग्रीव की पत्नी भगाई करके राम ने वो अन्याय करने से उसको मारा, वाली को मारा। लेकिन भक्ति वालों का ये कहना है कि पहले वाली ने सुग्रीव की पत्नी छीन ली थी, इसका क्या? ये अन्याय नहीं हुआ क्या? वो वाली ने अन्याय किया ना, पहले सुग्रीव ने भी उसकी पत्नी भगाई थी। वाली नहीं, ऐसा कहा गया है, यानी भक्ति मार्ग में कहते हो ऐसा अब पहले फैसला कर लो, सही बात क्या है। आज दो बातें हो गई। ऐसा ये सच है क्या? ये कैसा है? ये नहीं है भैया, वो उसी ने सचमुच उसकी भी पत्नी, यानी सुग्रीव ने भी उसकी पत्नी पहले भगाई थी। गलत है। सीधी सी बात ये है, भगवान का कहना है कि सारी दुनिया से भले द्रोह करे, दुश्मनी करे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, लेकिन मेरे से प्यार करे तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ये गीता में श्लोक आया है। इसलिए सब पाप माफ, अगर भगवान से सच्चा प्यार है तो। और सुग्रीव ने सब पाप किए लेकिन बाबा से है, सुग्रीव ने माना हाँ, बहुत पाप किया, लेकिन चलो मान लिया कि हाँ किया भी होगा, लेकिन हाँ, बाप से बाप से प्यार किया तो उसको सहयोग किया, सहयोग मिलेगा। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी, तो भारत का तीव्र गति से पतन हुआ। इसका शूटिंग कलयुग के अंत में हुआ, ऐसे कहा। नहीं, ये शूटिंग कलयुग अंत की नहीं है, नहीं, कलयुग आरंभ की बात है। जब कलयुग शुरू हुआ, पाप का युग शुरू हुआ, तो पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। उसके बाद भारत के ऊपर बड़ा आक्रमण मोहम्मद गजनवी का हुआ। बाबा 98 में आर्य समाज की आत्मा ने बाबा पर हमला किया ना, 98। हाँ बाबा, हाँ, मुरली में आया है। पहला प्रश्न बाकी है, वही पूछ रहे थे। हो गया। ये तो आक्रमण तो होते ही रहे हैं, कलयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक आक्रमण होते रहे। आखिरी आक्रमण तो अंग्रेजों का हुआ है ना, शूटिंग पीरियड में आखिरी आक्रमण अंग्रेजों का हुआ ना। अभी शुरू में हाँ, मोहम्मद कासिम का, मोहम्मद गजनवी का, ये जब ये सोमनाथ मंदिर के आक्रमण हुआ, तो शूटिंग पीरियड में कैसा हुआ? सोमनाथ मंदिर को उजड़ गया। नहीं, शूटिंग पीरियड में। हाँ, शूटिंग पीरियड में ही तो, शूटिंग पीरियड में उजड़ गया। आदि में बना और अंत में उजड़ गया। हाँ, हाँ, 25/12/68 की मुरली में बोला है, अंत में विदेशों में बहुत शक्ति होगी। विदेश में बहुत शक्ति होगी। हाँ जी, वहाँ से निकलने नहीं देंगे। हाँ, बैंकों में जो पैसा है वो भी निकालने नहीं देंगे। ठीक है। 10,000 लाख देंगे तो भी टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है। में क्या है? अभी पैसा नहीं डाल रहे हैं विदेशों में। दक्षिण भारत को विदेश बोला है। हाँ, दक्षिण भारत को विदेश बोला है, तो दक्षिण भारत में जो भी जा रहा है वो सब वापस आएगा, क्योंकि समंदर दक्षिण भारत डूबेगा या बचेगा? डूब जाएगा तो क्या वापस आएगा? हाँ, दक्षिण भारत के लिए थोड़ा ही है।
फिर नैया सामान्य नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली यह वाक्य तो योगिनी माँ के लिए बोला है क्या? नहीं, नैया वो है जिसके बारे में सबके अंदर ख्याल चल रहा है कि वो तो डूब गई, खलास हो गई। योगिनी कोई डूब नहीं गई है, डूबने वालों को भी उभारने वाली है। और हाँ, पब्लिक की सुविधा के लिए, सुख शांति के लिए सरकार पैसे देती है। पब्लिक की सुख शांति के लिए, सुविधा के लिए सरकार पैसे देती है। पानी की व्यवस्था, रस्ते की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लेकिन बीच वाले खा जाते हैं। जब वो वोटिंग देने का समय आते फिर पब्लिक उससे मांगती है। तो इसमें भेद में क्या राज है? पब्लिक उनसे भी पैसे मांगती है मत देने का, वोटिंग करने के लिए। सरकार पैसा देती है उत्थान के लिए। जिनको देती है वो जो खाने वाले होते हैं वो अधिकारी होते हैं या प्रजा वर्ग के लोग होते हैं? अधिकारी लोग खा जाते हैं। हाँ, तो बोलो। वोटिंग के समय फिर उनके पास से पैसे लेते हैं। वोटिंग के समय हाँ, तो ये वोटिंग के समय किससे पैसा? सरकार के अधिकारी थोड़े पैसा देते हैं। अधिकारी कभी पैसे वापस नहीं देते। राजनेता भी तो खाते अधिकारियों से। हाँ, अधिकारियों से राजनेता हाँ, वो राजनेता जो है वो बीच में अपना परसेंटेज लगा लेते हैं। लगाते हैं। हाँ। तो फिर वही जब राजनेता इलेक्शन में खड़े रहते हैं चुनाव के लिए, वो बदल भी तो जाते हैं, कोई वही थोड़े ही होते हैं हमेशा। हाँ, बदल भी जाते हैं, लेकिन उनसे फिर पब्लिक पैसा मांगती है ना। पब्लिक के पास है ही नहीं, मांगे मांगती है। सब लोग थोड़ी मांगते हैं। पब्लिक है बहुत, ढेर की ढेर पब्लिक है, ढेर की ढेर। नेता जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बांटते हैं ना। ये सब बंदर बुद्धि वाली बातें हो गई, इनको छोड़ो, इनमें कुछ नहीं डर है। कोई राज है कैसा? आपका प्रश्न ही अपनी जगह फिट नहीं है। प्रजा है ढेर की ढेर, मांगने वाले हैं बहुत थोड़े। उन प्रजा वर्ग को तो इंटरेस्ट भी नहीं है आजकल वोटिंग में। 70% प्रजा वोट भी नहीं डालने जाती है कहीं कहीं। तो फिर वोट देना क्या नहीं? हाँ, में बोला है इस आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है तो शिव बाबा उसको ऊपर बुला लेता है। अरे सुनो, जिस आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो शिव बाबा ऊपर बुला लेता है। शिव बाबा नहीं बुलाता है, मैं उसको ऊपर बुला लेता हूँ, ऐसा बाबा ने बोला है। बुला नहीं लेता है, ऑटोमेटिक वो आत्मा ऊपर चढ़ती है। हाँ जी, हल्कापन आने के कारण पापों का बोझा खत्म हो गया, तो जो हल्कापन है वो हमेशा ऊपर जाता है, बोझा है तो नीचे आता है। और मार्ग में कहते काशी में जाने से सब पाप भस्म हो जाते हैं। है तो जाओ। और हाँ, शिव बाप तो कल्याणकारी है ना। हाँ, फिर ये कैसे बोलते हैं कि पाप में पाप बढ़ाने के लिए मैं आया? हाँ? पाप में पाप बढ़ाने के लिए इसलिए आया हुआ हूँ कि जब तक पापों की अति नहीं होगी तो अति का अंत होगा क्या? तो अति कौन करेगा? अति पावरफुल करेगा या जो कमजोर होगा वो अति करेगा? तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? खुद बाबा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो ही अति कर सकता है, दूसरे कोई अति करने की ताकत ही नहीं है।